नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रैक्टिस सेट 3.3 और प्रैक्टिस सेट 3.3 में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस से 3.3 स्टार्ट किया था और उसका कुछ बेसिक्स और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी जो आपके बुक में दी थी उसे हमने पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जरूर आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कैसे डिराइव हुआ है उसके बारे में वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। सेम उसी के जैसा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, क्वेश्चन है इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। फ्रेंड्स, यहां पर देखिए हमें इसको कैसे करना है कि भाई 19 टर्म 52 है और 38 टर्म 128 है। इसमें दो इक्वेशन मिलेगी और उस इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करके फर्स्ट टर्म मतलब ए और कॉमन डिफरेंस मतलब डी हमें फाइंड आउट करना है। ए और डी हमें मिल गया तो हम एसएम के फॉर्मूले में इसको उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम सम ऑफ 56 टर्म यहां पर लेकर आ जाएंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया हुआ है 19th टर्म इज 52। इसी का मतलब हो जाएगा यहां पर कि T19 इज इक्वल टू 52। ऐसा इस क्वेश्चन का यहां पर इस कंडीशन का मतलब है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगा देंगे। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, किसकी बात हो रही है यहां पर? हो रही है T19 की बात। तो T19 यहां लिख लेंगे a प्लस n के बदले 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, आगे क्या हो जाएगा? T19 इज इक्वल्स टू a प्लस 18d। ओके, अब T19 पता है हमें कितना है? T19 है 52। तो यहां पर हम इसे हटा के इसके बदले हम 52 लिख ले तो हमें यहाँ इक्वेशन मिल जाती है a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 इक्वेशन। इसे हम 1 दे देंगे। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है? 52 टर्म्स 19th टर्म इज 52, 38th टर्म। ओके, सॉरी फॉर दैट, 38th टर्म इज 128। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? ये एक पार्टीशन होगी, मैं इसे पार्ट कर दूं। ओके, ये एक इक्वेशन हो गई। इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? T38 इज इक्वल्स टू 120। Tn का फॉर्मूला यहां लगा ले। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, Tn तो t के साथ n के बदले क्या? 38। तो यहां लिखेंगे T38 इज इक्वल टू a प्लस n के बदले 38 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब देखिए T38 की वैल्यू क्या है? 120। तो यहां लिखेंगे 128 इज इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 37d। तो इससे एक इक्वेशन हमें मिलेगी a प्लस 37d इज इक्वल्स टू 128, इक्वेशन 2। ओके, अब आइए इक्वेशन 1 और 2 इसको साइमल्टेनियस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 37d इज इक्वल्स टू 128। ओके,
सब्ट्रैक्ट करना है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस आ जाएगा। ये हमें मिलेगा 37 माइनस 18, ये आ जाएगा माइनस 19 इज इक्वल्स टू माइनस 128 से 52 को माइनस करेंगे आ जाएगा 76। ओके, दोनों में माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, साथ में यहाँ पर भाई डी भी है तो यहाँ लिख लेंगे डी। आगे जाके ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 76 अपॉन 19, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 19 4 जा 76, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा d इज इक्वल्स टू 4। ओके, यहाँ पर हमें d मिल चुका है। अब हम a फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू को दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट अप करना होगा। ओके, तो लिखेंगे पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, जो भी इजी सी छोटी सी इक्वेशन है उसमें रख दीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो क्या a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52, ये हो जाएगा a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 52। अब ये देखिए a प्लस 18 4 से कितना होगा 72 इज इक्वल टू 52, इसे हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो a इज इक्वल्स टू 52 माइनस 72, तो a इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस 20। ओके, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू माइनस 20 हमें मिल चुका है। देखिए हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गई है और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है। अब क्या करेंगे, हम Sn का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो लिखेंगे Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ओके, तो यहां पर आ जाएगा Sn, सम ऑफ कितने नंबर्स का सम निकालना है, सम ऑफ 56 टर्म, तो n के बदले 56, तो लिखेंगे s 56 इज इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमारे पास है माइनस 20, तो यहां लिखेंगे माइनस 20 प्लस यहां पर आ जाएगा भाई n माइनस 1 मीन्स 56 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, और d है हमारे पास 4। ओके, देखिए ये आ गया 56 डिवाइड बाय 2, इसके अंदर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 40 प्लस 55, 56 माइनस 1 55 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, आगे जाकर ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 2, इसे हम सॉल्व करेंगे माइनस 40 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 4, यहां पर ये हो जाएगा 220, 220 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 56 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 90, 56 मल्टीप्लाई बाय 90 कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 5040। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। सम ऑफ 56 हमें मिल चुका है, तो बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन दोस्तों। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमें बोला था कि 19 टर्म्स और 38 टर्म हमें दोनों दी थी, हमने Tn के फॉर्मूले से इसे फाइंड आउट किया पहली इक्वेशन, फिर सेम कर दी अगली इक्वेशन में हमने सेम फॉर्मूला लगाया। ओके, उसमें दूसरी इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, जिससे हमें d भी मिल गया, a भी मिल गया। इन दोनों वैल्यूज को हमने Sn के फॉर्मूले पुट अप कर लिया और हमने आंसर निकाल लिया। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है। टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है भाई, यहाँ लिख ले फ्रॉम द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 140 तक, 1 से लेकर 140 तक जितने भी ऐसे कितने नंबर है जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होंगे। 1 से लेकर 140 तक, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, फ्रॉम 1 to 140, फ्रॉम 1 to 140। ओके, 1 से लेके 140 तक जितने भी नंबर होंगे उसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होंगे।
तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में जो क्वेश्चन है ये एक्टिविटी बेस्ड है, ओके, पर उसे हमें डिटेल में सॉल्व करना है, आप एक्टिविटी फुलफिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके बुक में एक प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है। मैंने थर्ड क्वेश्चन में भी बताया था कि फिफ्थ क्वेश्चन में एक करेक्शन है सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसा, ओके। आइए बताते हैं आपको क्या करेक्शन है। अगर हम लिखे नेचुरल नंबर सॉल्यूशन, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 which are divisible by 4 are। अब देखिए इंग्लिश तो हम सभी को समझती है, ओके, इतनी तो इंग्लिश हम जानते हैं कि यहां लिखा है भाई फ्रॉम। तो अगर फ्रॉम की बात करें तो 140 भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो 140 भी हमें लेना पड़ेगा। 1 से लेकर 140 तक अगर यहां पर बिटवीन होता, फ्रॉम नहीं होता, बिटवीन होता, तो हम 140 को छोड़ देते। 1 तो आता ही नहीं है तो 1 तो छूट जाएगा, 140 भी छोड़ देते अगर बिटवीन होता। तो आपके बुक में क्या किया है, ये जो सीक्वेंस ली गई है वो है 4, 8, 12, 16, आगे चलकर इसे लिया है 136। भाई 136 क्यों ले, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रॉम बोला है ना, बिटवीन अगर बोला होता तो 136 लेते हैं, 140 को एलिमिनेट कर देते। पर यहाँ फ्रॉम कहा है तो 136 भी लेंगे और 140 भी लेंगे, ओके। तो ये करेक्शन है आपके बुक में, या तो बुक में क्वेश्चन में करेक्शन आएगा, मतलब जो नया अपडेट बुक आएगा उसमें या तो क्वेश्चन में करेक्ट होके आएगा या फिर आंसर में करेक्ट होके आएगा। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हियर a इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू ऑल्सो 4, ओके, और साथ में लास्ट टर्म हमें दिया है तो लिखेंगे tn इज इक्वल्स टू 140। यहाँ tn का फॉर्मूला लगा लो, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो tn हमारे पास है कितना है भाई 140 इज इक्वल्स टू a है 4, n माइनस 1 नंबर तो हमें निकालना पड़ेगा और d भी है 4। ये आगे हो जाएगा 140 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4n माइनस 4, ओके, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू n 4n, 4 1 जा 4। देखिए प्लस 4 माइनस 4 यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा 4n इज इक्वल्स टू 140। 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, n इज इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाय 4। अगर इसे हम 2 से डिवाइड करें तो ये 70 टाइम कैंसिल होगा, ये 2 टाइम, और 2 से 70 को कैंसिल करें तो आ जाएगा 35 टाइम। तो n इज इक्वल्स टू हो गया 30। तो देखिए नंबर यहाँ पर हमें 35 मिल चुके हैं कि भाई 1 से लेकर 140 तक जितने भी नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे वो है टोटल 35 नंबर ऐसे होंगे। अब उन 35 नंबर का हमें सम निकालना है, तो लिखेंगे Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। सम ऑफ नंबर कितने हैं 35, तो s यहाँ पे 35 लिखेंगे, n बाय 2 मीन्स 35 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 35 माइनस 1 और d भी है 4। इन्हें सॉल्व कर लेंगे, 35 डिवाइड बाय 2, ओके, इन ब्रैकेट ये हो गया 2 4 जा 8 प्लस 35 माइनस 1 ये हो गया 34, 34 इंटू 4। आगे लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 34 इंटू 4 होता है 136, 34 4 जा 136 प्लस 8, 136 प्लस 8 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 144। तो यहां मैं लिख लूं 144, ओके। 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 72। देखिए 35 मल्टीप्लाई बाय 72, 35 मल्टीप्लाई बाय 72, यहां पर हमें इसका आंसर मिलेगा 2520, ओके। अब यहां देखिए ये आ गया SN मतलब S35,
ओके, तो यहां पर जो हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, आंसर लिखेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 which are divisible by 4, इन सब का सम क्या होगा, R 2520। ओके, तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व कर रहा था। आप अगर अपनी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं तो वहां पर होगा 2380, यही आंसर दिया हुआ है। ओके, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि उन्होंने 140, देखिए 140 को लेना था हमें, अगर आप इनका माइनस करते हैं 2520, ओके, यू विल गेट 140, आपको इतना डिफरेंस मिलने वाला है। ओके, तो अगर करेक्शन होके आता है फ्रेंड्स आपके बुक में, तो या तो इसमें फ्रॉम के बदले बिटवीन लिखकर आएगा तो आंसर ये चेंज होके आएगा, या फिर अगर वो आंसर वही रखेंगे 2380 ही रखेंगे तो इस फ्रॉम के बदले हटाकर यहां पर बिटवीन रखा जाएगा। ओके, आप यहां पर खुद से करके देखिए, आप फ्रॉम को हटाइए, बिटवीन रखिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए, तो आपके बुक में जो आंसर दिया है वो आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यही आंसर करेक्ट है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन भाई आपके बुक में एक स्टार वाला क्वेश्चन है और सच में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कभी कभी ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों। ओके, और है बहुत सिंपल, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन पढ़ ले। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एपी इज 3300, मतलब कि जो एपी है उस एपी में पहले 55 टर्म का अगर हम सम करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा 3300। तो उस 55 टर्म्स में से 28th टर्म कौन सी होंगी, 28वें नंबर में कौन सी टर्म होंगी, कौन सी संख्या होंगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए इसे फाइंड करते हैं। बहुत इजीली हम इसे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, मतलब SN, मतलब लिख ले ऐसा, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज 3300। इसी का मतलब हो जाएगा S55 इज इक्वल्स टू 3300। अब यहां क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब SN मतलब है भाई S55, तो n के बदले 55 लिख लिए। यहां पर भी n के बदले हम लिख लेंगे 55। यहां गया 2a, हम वैसा ही रख दे, प्लस n मीन्स होगा यहां पर 55 -1 मल्टीप्लाई बाय d। नेक्स्ट स्टेप देखिए फ्रेंड्स, S55 है ये, मैं इसे S अच्छे से लिख लूंगा। S55 है ये, S55 की वैल्यू क्या है 3300, तो इसके बदले हम लिख दे 3300। ये तो 55 ऐसे ही रहेगा। यहां पर ये देखिए 2a प्लस 55 -1, ये आ जाएगा 54 इंटू d। अब यहां देखिए हम यहां से क्या करते हैं, 2 को कॉमन कर देते हैं। यहां से 2 निकाल दिए तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा। ओके, ओनली a बचेगा, और 54 में से अगर 2 कॉमन कर दी तो यहां आ जाएगा 27। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 3300 इज इक्वल्स टू 55 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस 27d, ऐसा बच जाएगा। देखिए हमने इसमें से क्या कर दिया, 2 कॉमन कर दिया, 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 55 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया 3300 डिवाइड बाय 55
इज इक्वल्स टू a प्लस 27d। अब देखिए फ्रेंड्स, 55 से हम 3300 को कैंसिल करेंगे तो ये 60 टाइम कैंसिल होता है, तो हमें इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर a प्लस 27d इज इक्वल्स टू 60। आप इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, बस इसके आगे हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। अब हम आएंगे फाइंड फर्स्ट 28th टर्म। ओके, 28वीं टर्म कौन से होंगे वो, तो टर्म नंबर निकालने के लिए हमें tn की जरूरत पड़ती है, तो लिखेंगे फर्स्ट 28th टर्म। नाउ फाइंड फर्स्ट 28th टर्म, तो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। हमें निकालना है t28 इज इक्वल्स टू a प्लस 28 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये हो जाएगा t28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1, ये आ गया 27d। अब यहां देखिए फ्रेंड्स, हमें एक बात ध्यान में रखना है, a प्लस 27d यहां पर भी है, a प्लस 27d यहां पर भी है। a प्लस 27d की वैल्यू क्या है, 60। ओके, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 t28 इज इक्वल्स टू, इसके बदले हम लिख दे 60। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ओके, बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है, बस हमें इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इसे ध्यान में रखना है, और इसे इसलिए आपके बुक में स्टार क्वेश्चन में इसे काउंट किया गया है। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब 7th क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा और स्टार वाला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन सेज दैट इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म। हमें क्या बोला गया है कि एक एपी है, मतलब एक सीक्वेंस है नंबर्स की, और उस सीक्वेंस में 3 consecutive टर्म अगर हम ले, 3 लगातार वाली संख्या अगर हम ले स्टार्टिंग की, तो उसका सम जो है वो होता है 27। ओके, और उन्हीं तीनों नंबर्स का, तीनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म का अगर हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें, तो वो आ जाएगा 504। अब हमें क्या करना है, वो कॉन्सेक्यूटिव टर्म कौन कौन सी है फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें एक हिंट दी है, कहता है अज्यूम दैट 3 consecutive टर्म्स आर, वो जो 3 consecutive टर्म होंगी वो होंगी, एक पहली टर्म होंगी a माइनस डी, दूसरी होंगी a और तीसरी होंगी a प्लस डी। तो आइए अब हम उस टर्म को फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, सम ऑफ 3 consecutive टर्म इज 27। कंडीशन 1 है हमारी, सम ऑफ 3 consecutive टर्म इज 27, और वो consecutive टर्म कौन सी है, यही वाली है। ओके, तो इनका सम करेंगे तो हमें 27 मिलेगा। तो आइए कंडीशन लिखते हैं, a माइनस डी, ओके, प्लस a प्लस a प्लस डी, ये तीनों टर्म्स का हमने सम कर दिया, तो हमें आंसर मिलेगा 27। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। देखिए यहां पर है भाई माइनस डी, ये प्लस डी, माइनस डी प्लस डी कैंसल, ए कितने ए है, 3a, तो यहां लिखेंगे 3a इज इक्वल्स टू 27, therefore a is equals to 27 divided by 3, therefore a is equals to 9 हमें यहां पर मिल गया। ओके, यहां पर हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, लिखेंगे कंडीशन सेकेंड जो है, सेकेंड कंडीशन है प्रोडक्ट। ओके, देयर प्रोडक्ट, their product is 504।
इसका मतलब क्या होगा कि हमें इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहां पर लिखेंगे, मैं यहां लिख लेता हूं, अभी हमें स्पेस लगने वाली हुई, a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी। ओके, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमें ब्रैकेट लगी थी, इसलिए मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं पर जरूरत नहीं होती है। ये आ गया भाई 504। ओके, आइए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू ए डी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए डी। ओके, a इंटू ए स्क्वायर, देखिए ये वाला a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू डी ए डी। ओके, ये ब्रैकेट ये आ गया। अगला ब्रैकेट है a प्लस डी इज इक्वल्स टू 504। अब आइए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। इस a का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और a, तो ये हो जाएगा a क्यूब। फिर इस a का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, ये भाई माइनस हमने लगा दिया, a इंटू ए स्क्वायर और साथ में ये d। ओके, अब क्या करेंगे, d का मल्टीप्लाई करेंगे। d का मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ इन दोनों के सामने क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस a स्क्वायर डी। ओके, अब इस d का मल्टीप्लाई ad के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस a का a और d इंटू डी हो जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504। हमारे पास a की वैल्यू पर अभी हम a की वैल्यू नहीं रख रहे। ओके, पहले इसे कैलकुलेट कर लेते, आसान कर लेते, फिर हम रखेंगे। तो देखिए ये प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बच जाता है a क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504। हो गई इक्वेशन इजी। अब क्या करेंगे, इसमें से a कॉमन कर देंगे तो ये आ जाएगा a, अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504। ओके, अब आइए वैल्यू रख लेते हैं। a मतलब क्या है भाई 9 और ये है 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504। ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो ये डिवाइड कर जाएगा, तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर भाई, ऐसे हमें मिलेगा 56। ओके, अब यहां देखिए क्या करेंगे, इसे डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56, 81 यहाँ प्लस में, ये डी स्क्वायर यहाँ माइनस है, इसे उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 81 हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56, 81 में से 56 को माइनस करें तो हमें मिलेगा माइनस 25। माइनस माइनस कैंसल, डी ये स्क्वायर है उधर गया तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25। इट मीन्स यहां पर हमें मिलेगा देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 5। यहां पर हमें d की वैल्यू मिल जाती है, d इज इक्वल्स टू 5 हमें मिल चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए a माइनस डी था। ओके, a माइनस डी मीन्स 9, इसे मैं रेड में लिख लू भाई, पहली टर्म है a माइनस डी, क्या आ जाएगा ये 9 माइनस 5, ये हो गया 4। दूसरा ये आ गया भाई a, तो a तो हमें पता ही है, a क्या है 9। ओके, अगली टर्म है a प्लस डी, a प्लस डी मीन्स क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 और 9 प्लस 5 हो जाएगा 14। तो देखिए हमें सीक्वेंस मिल चुकी है 4 9 14। ओके, तो देयरफॉर द AP इज 4 9 14। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है भाई। हमने क्या किया, जो हमें कंडीशन दी थी उस कंडीशन के हिसाब से कंडीशन 1 में इन तीनों का सम 27 था, तो हमने तीनों को सम करके 27 लिखा, a की वैल्यू निकाल दिया। कंडीशन सेकंड में क्या कहता है कि इन्हीं का प्रोडक्ट करें तो आंसर 504 मिलेगा।
तो हमने सेम वही कंडीशन रख दी और हमें यहाँ पर वही से सॉल्व करने से हमें डी की वैल्यू मिल गई 5। ओके, और बाद में ए और डी की वैल्यू मिल गई तो हमने इसी में एक एक करके रख दिया, तो हमें वो तीनों नंबर यहाँ पर मिल गए। तो इस तरह से इसे करना था। टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब 8th क्वेश्चन करते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड 4 consecutive term in AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। हमें क्या करना है भाई, 4 consecutive term दी हुई है, बताई हुई है, और 4 consecutive terms में अगर सभी नंबर्स का अगर हम सम कर दे, ओके, तो हमें मिलेगा 12। और अगर उसी में अगर हम थर्ड और फोर्थ टर्म को उठाएं, थर्ड और फोर्थ टर्म, जैसे ये 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म हमें अज्यूम करने बोला गया है, ओके, तो इसमें से अगर हम थर्ड और फोर्थ टर्म उठाकर इन दोनों का सम करें तो हमें मिलता है 14। तो वो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, मतलब वो सीक्वेंस, वो एपी कौन सी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में अज्यूम करने बोला है, पर अगर एग्जाम में आपको अज्यूम करने के लिए नहीं आता है और कहता है 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म लेना है, तो a माइनस डी ए प्लस डी। 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म लेना है तो a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। 5 कॉन्सेक्यूटिव टर्म में क्या हो जाएगा, a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ओके, फिर a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d। तो हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस को याद कर लेना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन कहता है, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम कंडीशन 1। क्या है, सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का सम कितना है, 12। तो लिखेंगे सम ऑफ 4 consecutive term is 12। तो यहां लिख ले हम 4 consecutive term, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। देखिए अलग अलग टर्म है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म। ओके, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। ओके, इन सब का हमने क्या करना है, प्लस करना है। ब्रैकेट हम यहां से हटा सकते हैं। इनका सम करने पर हमें क्या मिलता है भाई, 12। तो देखिए यहां से d और ये d कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4, 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इसे अगर हम 2 से डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 6। इसे रख दे इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। फ्रॉम कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या है कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो देखिए भाई, थर्ड टर्म है ये a प्लस डी, इन दोनों का क्या करना है, सम। ओके, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना मिलेगा हमें, इसका आंसर 14। तो देखिए a प्लस a 2a, d प्लस 2d 3d इज इक्वल्स टू 14। इसे दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 2 इक्वेशन मिल गई। ओके, तो आइए इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। तो सेकेंड इक्वेशन को 1 से माइनस करना है, तो आ जाएगा 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 6। और ये आ जाएगा भाई, ब्लू से ही लिख लू, 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। माइनस करेंगे, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसल। ओके, ये आ जाएगा
-3d प्लस डी, ये आ गया भाई -2d इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पर हमें मिल जाएगा 8। देखिए माइनस माइनस कैंसल, d 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, यहां मिल जाएगा d इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। 4 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4। ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो आइए हमें यहाँ पर d और a दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम चारों टर्म फाइंड आउट करेंगे। पहली टर्म है भाई a माइनस डी इज इक्वल टू a के बदले लेना है 1 माइनस d के बदले लेना है 4। तो पहली टर्म हमें मिल गई भाई -3। दूसरा है a तो हमें मिल चुका है जो है 1। ओके, थर्ड है a प्लस डी जो आएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। और उसके बाद है a प्लस 2d जो आएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स, ओके, इसी का मतलब 1 प्लस 8 और यहाँ पे आ जाएगा 9। ओके, तो हमें जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म है वो मिल चुकी है। क्या कहता है, फाइंड 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म। तो लिखेंगे दे 4 consecutive terms are -3, -1, -5, -9। तो देखिए यही है वो भी 3 consecutive terms। ओके, अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आप चेक करना सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप क्या करें भाई, सभी को प्लस करके लिख लीजिए, आपको आंसर जो है यहाँ पर 12 मिलेगा। ओके, देखिए 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 1 15, 15 माइनस 3 12। और इन दोनों को अगर सम कर दें तो 9 प्लस 5 14, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम 14। तो इस तरह से हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ओके, इस तरह से इसे करना था, बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन था। टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए प्रैक्टिस से 3.3 का और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्रूफ करके फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में कंडीशन है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। मान लीजिए किसी एपी की 9वीं नंबर की जो टर्म होंगी, 9वें नंबर की जो टर्म होंगी, अगर वो 0 है तो फाइंड आउट कीजिए, शो कीजिए कि उसकी 29th टर्म जो होंगी वो 19 टर्म की टॉइस होंगी। 29th टर्म इज टॉइस द 19th टर्म, मतलब 29th टर्म जो होंगी वो 19th टर्म्स की दुगनी होंगी। टॉइस मतलब डबल होंगी। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। भाई प्रूफ करना है तो लिखेंगे भाई यहाँ पर प्रूफ। सबसे पहले गिवन लिख लें। गिवन हमें दिया हुआ है कि 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 9th टर्म इज 0, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, T9 इज इक्वल टू 0। ओके, हमें क्या शो करना है, टू शो 29th term is twice the 19th term। तो 29th टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं T29। T29 क्या होगा, 19th टर्म का डबल होगा, T19 का डबल। मतलब T19 को अगर हम डबल कर दे, इसको दुगना कर दे, तो हमें T29 मिल जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं।
देखिए हमारे पास T9 0 दिया हुआ है, तो लिखेंगे T9 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सबसे पहले इसे ही लेते हैं, T9 इज इक्वल्स टू 0, तो लिखेंगे Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ओके, तो हमें निकालना है T9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। भाई T9 कितना है 0, तो यहाँ 0 रख दे। a प्लस 9 माइनस 1 हो गया 8 और ये d 8d। अब देखिए 0 इज इक्वल्स टू a प्लस d, या हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करेंगे, 8d को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू माइनस 8d। यहाँ पर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी, मिल चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट जाएंगे हम 29th टर्म में, लिखेंगे T29। ओके, तो देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखेंगे, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो यहाँ लिखेंगे भाई T29 इज इक्वल, देखिए a की वैल्यू हमारे पास है माइनस 8d, तो a के बदले लिखते हैं माइनस 8d मल्टीप्लाई बाय n के बदले लिखना है 29 माइनस 1 और ये d, तो लिखेंगे T29 इज इक्वल्स टू माइनस 8d। 29 यहाँ पे भाई प्लस है, मैं प्लस लिख लूं। ओके, यहाँ देखिए 29 माइनस 1 28 इंटू डी। अब यहाँ देखिए दोस्तों 28d और 8d, तो 28 में से 8 को माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा 20, तो यह आ जाएगा T29 इज इक्वल टू 20d। तो देखिए हमें T29 20d मिल चुका है, इसे हम दे दे 1। ओके, अब हम बात करेंगे T19 T19, फिर Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। T19 तो यहाँ पे n के बदले 19 लिख दीजिए, a प्लस 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। भाई a की वैल्यू हमारे पास है माइनस 8d, तो T19 इज इक्वल्स टू a के बदले लिख दिए माइनस 8d प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18 इंटू डी 18d। 18 में से 8 को माइनस कर दीजिए, तो T19 इज इक्वल्स टू 10d। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 2। अब यहां पे गौर कीजिए, T29 कितना है 20d, T19 कितना है 10d। इसका मतलब ये देखिए 10 दूनी 20, मतलब 29th टर्म 19 टर्म से डबल है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, ये प्रूफ हो चुका है कि 29th टर्म इज twice the 19th टर्म। देखिए दोस्तों, इतना इजी इसका सॉल्यूशन था। ओके, बस हमें समझना है भाई कंडीशन क्वेश्चन में क्या दी है, बाकी मैथ्स में तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको कंडीशन समझ में आ जाए फिर तो सब मैजिक ही मैजिक है। ओके, तो टेक दिस स्नैपशॉट। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा पढ़ाना और मेरे वीडियोस अगर आपको सच में पसंद आते हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स तक और बाकी जो भी दूसरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें आप जानते हैं उन सभी स्टूडेंट तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन वीडियोस को वायरल करना दोस्तों आपके ही हाथ में होता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। जय हिंद दोस्तों।